हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली बाई। और आप लोग सुन रहे स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि राधिका और सानिया दोनों के दोनों घूमने गए थे। लेकिन जब घूम के आते हैं दोनों थक चुके होते हैं। फिर जो राधिका होती है अपने कपड़े वॉश करने जाती है, लेकिन वो ठीक से वॉश नहीं होते, इसलिए वो कपड़े भी सानिया को वॉश करने होते हैं। फिर सानिया सारे कपड़ों को वॉश करती है, सुखाती है। उसके बाद में दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, तो थोड़ी देर में दोनों के दोनों सो जाते हैं। फिर दोनों की आंखें खुलती शाम के टाइम पे, जबकि 6 बज रहे होते हैं। तब वो दोनों उठते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। दोनों अपना काम कर रहे होते हैं। फिर जो सानिया होती है वो किचन में जाती है, जाके खाना बना रही होती है। राधिका बेड पे बैठी होती है, अपना फ़ोन देख रही होती है। तभी राधिका के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है। उसके पास में एक ईमेल आया होता है। वो ईमेल चेक करती है तो उसमें लिखा होता है, यू आर सेलेक्टेड। हाँ, उसे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई होती है। जिन 3 जगह पे वो गई थी उनमें से एक रेस्टोरेंट भी था, उसे वहाँ पे जॉब मिली होती है। तो राधिका जब ये ईमेल पढ़ती है तो पहले पूरा ईमेल अच्छे से पढ़ती है और एक बार खुद को चिमटी काटती है, उसे देखती है कि वो सपना तो नहीं देख रही। और जैसे उसे इस बात का यकीन होता है कि हाँ, मैं जो देख रही हूँ सपना नहीं, रियलिटी है, मुझे जॉब मिल गई है, तो वो बेड पे खड़ी होती है, अचानक से चिल्लाती है और चिल्लाते हुए बेड पे डांस कर रही होती है। सानिया किचन में होती है, उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो डर के हमारे बाहर आती है, ये क्यों चिल्ला रही है, क्या हो गया इसे। वह चिल्ला के जब बाहर आती है, सानिया बाहर आके देखती है राधिका को। वो बेड पे कूद रही थी। राधिका को ऐसे कूदते हुए देखती है और सोचती है लड़की पागल हो गई क्या, चिल्ला क्यों रही थी और अब कूद क्यों रही है, क्या हो गया इसे। लेकिन जब राधिका के फेस पे वो स्माइल देखती है, वो खुशी देखती है, तो उसे थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं थी। तो वो उसे बस एक बार के लिए देखती है। राधिका फेस पे वो स्माइल, वो ग्लो, वो इतना खुशी से देखती है। तो सानिया उसे कुछ बोल नहीं पाती है, बस उसकी तरफ देख रही होती है, उसके फेस पे वो स्माइल देख रही होती है और थोड़ी देर के लिए उसमें खो जाती है। जब थोड़ी देर बाद में उसे थोड़ा सा होश आता है कि सानिया चिल्लाना बंद नहीं करी, बार बार चिल्लाई जा रही है, तो वो उसका हाथ पकड़ती नीचे बैठाती, बोलती क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हो इतना और कूद क्यों रहे हो बेड पे। तो बोलती है, वो मेरी जॉब लग गई है यार, जॉब लग गई, मेरी जॉब लग गई, ऐसा बोलती है। वो खुश होती है, उसे हक करती है। तो सानिया के दोनों हाथ ऊपर रह जाते हैं और जो राधिका होती है वो सानिया को बहुत टाइट हक कर लेती है, बोलती है फाइनली फाइनली जॉब लग गई, आई एम वेरी वेरी हैप्पी यार, ऐसे बोल के उसे बहुत टाइट हक कर रखा होता है। और जो सानिया होती है उसका मुंह खुला होता है, आंखें बड़ी होती हैं और दोनों हाथ हवा में होते हैं और वो सोती होती है मैं क्या करूँ, ऐसा क्यों चिपक गई है, यार प्लीज़ दूर हटो। सानिया के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी होती हैं। और जो राधिका थी वो खुशी के मारे उसे ध्यान ही नहीं होता वो कर क्या रही है। थोड़ी देर बाद में जब राधिका देखती है वो क्या कर रही है, तो वो थोड़ा पीछे हटती, बोलती है सॉरी सॉरी सॉरी। वो ज़्यादा खुश हो गई थी ना, रियली सॉरी, मेरी आदत है जब मैं ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ना तो बस हक कर लेती हूँ, I'm सॉरी। तो बोलती है ओके, बट प्लीज़ अगली बार से इतना क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, अगली बार से नहीं होगा। बट फाइनली जॉब लग गई है, अब तुम्हारे पैसे आए थे ना, हाँ ठीक है तुम्हें पैसे दे दिए जाएंगे तुम्हारे। तो बोलते हैं हेलो मैडम, पहले जॉब जाओ, पूरा महीने कंप्लीट करो, उसके बाद सैलरी मिलेगी। तो बोलती है हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, बट अब तो मुझे कोचिंग भी देखनी होगी ना। हम्म, वैसे मैं पढ़ूँ क्या। तो वो बोलती है, सानिया से देखती है, बोलती है मैडम कहाँ से आए हो आप। तो बोलते हैं क्यों, तुम्हें क्या करना है। तो बोलते नहीं, पूछना है मुझे, इस दुनिया में रहते हो ना, सच्ची बताना मुझे, इतना सा नहीं पता पढ़ना क्या ही नहीं। और बोल रहे कोचिंग चाहिए इनको। भगवान, किस लड़की को भेजे मेरे पास में, इसे कुछ पता भी है कि नहीं है। तो बोलते हैं हाँ, वो नहीं पता तो बता दो ना यार, तुम बता दोगे तो क्या चल जाएगा। जब मैं कोई चीज़ सीधे सीधे पूछती हूँ तो उसका जवाब सीधे सीधे क्यों नहीं देती हूँ, टेढ़ी मेढ़ी पूरी जलेबी घुमा दूंगी पहले, उसके बाद में बोलोगी हाँ तुम्हें ये करना है, पहले सिंपल में जवाब दे दिया करो। तो बोलती ओके, ये करना है आपको, ऐसे बोल के उसे बताती है कहाँ कोचिंग है ये बता देती है। और जो वहाँ पे जो जॉब लगी होती है उससे थोड़ी सी दूर पे होता है, बोले यहाँ पे भी है, आप चाहो तो यहाँ जाकर कर सकते हो, पर एक बार टाइमिंग देख लेना आपकी कि टाइमिंग ठीक तो रहेगी, क्योंकि पता नहीं ना कि आपकी 9 to 5 होगी कि पता नहीं कहाँ तक की जॉब होगी आपकी, 9 to 9 ना हो, सुबह 9 बजे आओ रात को 9 बजे आओ। तो बोलते नहीं नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा। तो बोलते पहले पूछ लो, जाके एक बार कंफर्म तो कर लो आपको कैसी जॉब मिली है। तो बोलते ओके, हम्म, देखती हूँ जा करके। तो बोलते ओके हूँ नहीं, देख लेना, आप चुपचाप सो जाओ या फिर खाना खा लो। तो बोलते हाँ हाँ खाना बन गया। तो बोलते ओह शिट, साने भागते किचन की तरफ, देखते खाना जला नहीं होता। वो बोलते थैंक गॉड इस लड़के के चक्कर में ना खाना भी चल जाता। वो जाके खाना संभालते, फिर खाना बनाने के बाद थोड़ी देर बाद बाहर आती है।
वो खाना खा रही होती है और राधिका बहुत खुश होती है। वो सानिया की तरफ देखती है और बोलती है थैंक यू। तो बोलती है ये किस लिए, खाना बनाया इसलिए? तो बोलते नहीं, हो सकता है इस अनजान शहर में तुम एक इंसान थी जिसने मेरी हेल्प की। तो बोलते ओके ओके, अब मुझे फालतू के ड्रामे नहीं चाहिए, तुम सब खाओ और भूल मत जाना मैंने कोई एहसान नहीं किया है तुम्हें। जो भी मैंने हेल्प किया ना उसके बदले मुझे पैसा चाहिए, जिन चीज़ों पे मैंने पैसा खर्च किया मुझे चाहिए। तो बोलते ओके ओके मिल जाएंगे बाबा। ये लड़के ना थैंक यू बोल रही हूँ फिर भी थैंक यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ऐसे बोल रही है जब पता नहीं क्या हो गया हो। हाँ हाँ ठीक है, एहसान नहीं कर रही है, मूड ख़राब करती है। ऐसा बोल के वो खाना खा रही होती है। बट उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि सानिया क्या बोलना चाह रही है। सानिया ये बोलना चाह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है तुमने खुद किया है, तुमने खुद से ही जॉब ली है, सब कुछ खुद से किया है। बस मैंने थोड़ी सी बोल सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी हेल्प की है, जो भी आप चाहो तो हेल्प पैसों से रिटर्न कर सकते हो। वो उसे इतना अप्रिशिएट कर रही थी लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी और सानिया बोलती इस तरीके से थी, रूड बिहेव कर रही थी ताकि उसे इस चीज़ का एहसास भी ना हो। एंड सानिया ये सोच के थोड़ा बहुत हैप्पी होती है कि चलो कम से कम इस मैडम को जॉब मिल जाएगी। जो सानिया होती है वो खाना खा लेती है, उसके बाद में वो है खुश होती है, जाके बेड पे लेटती है। पिल्लो को बहुत टाइट हक कर रखा होता है एंड उसे नींद नहीं आ रही होती है, वो बस चुपचाप से लेटी होती है। सानिया अपना काम करती है, काम खत्म करने के बाद अपना लैपटॉप फिर से शुरू करती है, उसमें अपनी क्लास ले रही होती है, सब कुछ देख रही होती है और अपने लिए एक दूसरी जॉब ढूंढ रही होती है क्योंकि उसे पता होता है इस जॉब में कुछ नहीं होने वाला। इसलिए वो अच्छी जॉब देख रही होती है, कहीं पे इंटरव्यू दे सके वहाँ पे ऐसी जॉब देख रही होती है। एंड देखती है कि सानिया देखती है कि राधिका भी जाग रही है। ये लड़की कर क्या रही है, सो क्यों नहीं जा रही, रात के 11 बज रहे हैं, इसे तो कोई काम भी नहीं है, ये सो क्यों नहीं रही है। वो देखती है कि सानिया खड़ी होती है, फिर लेट जाती है, फिर पिल्लो को टाइट करके फिर सो जाती है। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो बोलते जाने दो, जो करना है करने दो उसे। वो अपना काम कर रही होती है, देख रही होती है, उसे एक दो जगह मिलती है जहाँ पे वो जॉब कर सकती है। बट फिलहाल अभी वो जा नहीं सकती। वो एक दिन देखती है जिस दिन वो छुट्टी ले सकें एंड जाके इंटरव्यू दे सकें, और सभी में थोड़ा थोड़ा टाइम होता है जाने के लिए। तो वो डिसाइड करती है कि बाद में जाएगी। वो अपना काम कर लेती है, उसके बाद में लगभग 12 बज जाते हैं, तो अपना लैपटॉप बंद करती है एंड वो भी सोने के लिए चली जाती है। वो जाती है और लेट जाती है, वो सो रही होती है। तभी राधिका बेड के किनारे के पास में आती है और सानिया से बोलती है सानिया। तो सानिया बोलती है तो बोलती है तुम्हें नींद आ रही है? तो बोलते हैं हाँ रात के 12 बजे सोना ही है तो नींद तो आएगी ना। तो बोलते ओके, एक बात बताओ। तो बोलते हाँ बोलो। तो बोलती है नहीं रहने दो। तो बोलते ठीक है, ऐसे बोल के फिर सानिया सोने लगती है। तो फिर राधिका बोलते हैं सानिया एक बात पूछनी थी। तो बोलते हैं हाँ बोलो। तो बोलते हैं चलो रहने दो। तो बोलती है क्या है यार, चलो ठीक है सोने दो मुझे। तो बोलते ठीक है। फिर राधिका पास में आती फिर बोलती है अच्छा ठीक है अब मैं पूछ लेती हूँ। तो बोलते जो पूछना है पूछ लो ना, क्यों गुस्सा दिला रहे हो। तो बोलते वो मैं पूछ रही थी कि तुम जो जॉब करना चाहती हो कैफ़े बीच सो रेस्टोरेंट बीच में आता है, तुम मुझे छोड़ दोगी? तो बोलते इतना सा बोलने में इतना टाइम क्यों लगा रहे थे, ठीक है ना छोड़ दूंगी। पता नहीं क्यों लड़की सर खाती है मेरा। तो बोलते अच्छा सॉरी ना। तो बोलते ठीक है जो करना है वो करो, मैं आपको छोड़ दूंगी, अब मैं सो जाऊँ? तो बोलते हाँ हाँ सो जाओ। वैसे मुझे नींद नहीं आ रही है। तो बोलते मैं क्या करूँ, लोरी सुनाऊँ आपको? तो बोलते नहीं, वो बस बता रही थी। तो बोलते ओके, सुबह जॉब जानी है, सुबह उठ नहीं पाओगे तब मुझे मत बोलना कि मैंने तो रात को इतने लेट सोई थी इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ। पहले दिन लेट हो जाना अपने जॉब पे, ठीक है? तो बोलते ओके ओके मैं सो रही हूँ ना, मुझे तो नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है, हाँ, मुझे सोना है। ऐसे बोल के वो जाती है, बेड पे लेट जाती है एंड वो अपने सोने की ट्राई कर रही होती है, अपनी आंखें बंद कर चुकी होती हैं एंड थोड़ी देर बाद में उसे भी नींद आ जाती है। और सानिया वो सर पे हाथ रखते हैं कि क्या लड़की है यार ये, और वो भी सो जाती है। ऐसे इनका एक दिन पूरा निकल जाता है। फिर सुबह होती है। सुबह जो सानिया होती है वो उठती है और देखती है कि ये लड़की आज फिर जल्दी उठ गई है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसे ठीक से नींद भी नहीं होती इसलिए जल्दी उठ जाती है। खुश होती है बहुत ज़्यादा इसलिए, उसने सारे काम कर चुकी होती हैं। सानिया उठती है बोलती है ये मेरा ही घर है, इतनी जल्दी काम कर दिया इसने, कब उठी थी ये लड़की, पता नहीं इसका क्या होगा, जाने तो मुझे क्या करना है, अच्छा है काम हो गया। हो जाती है, फ्रेश फ्रेश होती है, अपना काम करती है एंड देन नाश्ता कर रही होती है। अभी भी बहुत टाइम होता जाने के अंदर, तो वो बैठी होती है अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है। तो राधिका आती है बोलती है सानिया चले? तो बोलती है 1 घंटे पर जाके क्या करोगे? आई डोंट थिंक सो इतने बजे कोई आएगा भी आपके कैफ़े में, कैफ़े भी ओपन नहीं हुआ होगा आई थिंक सो। तो बोलती है ओके।
वो बैठ जाती हैं, फ़ोन यूज़ कर रही होती है, फिर बोलते हैं सानिया देखो 15 मिनट हो चुकी हैं, अब चले? तो बोलती है यार ये क्या लड़की है। मैडम सुनो, ये मिनट में आपके कैफ़े पहुंच जाएंगे, ठीक है? 10 मिनट पहले निकलना है, ओके? तो उससे पहले मुझे मत बोलना। तो बोलते ओके ओके। फिर सानिया देखती है राधिका, वो देखती है कब तक चलेगी ये, कितना लेट हो जाएगा। और पता नहीं ना कैसे करना है, मुझे क्या करना है, ये तो मेरे पहला दिन है और ऊपर से मैडम नखरे बहुत लगा रही है, क्या करूँ? ऐसे सोचती रहती है। फिर 10 मिनट होती है, फिर वो सानिया को बोलती है, सानिया बोलती है शट अप, बस करो, एक काम करो, अपने पॉकेट से पैसे निकाल दो, बोलते ये लो, टैक्सी करो और चले जाओ। तो बोलती नहीं नहीं ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। तो बोलते हाँ, तो चुपचाप बैठे रहो ना ऐसे। क्या यार लड़की दिमाग खा गई है मेरा, चलो 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 चलो। वो बैठती है एंड थोड़ी देर में खुद बोलती है हाँ ठीक है अब चलो। तो बोलते अब इतनी जल्दी आना है? तो बोलते हाँ, चलना है कि नहीं चलना? तो बोलते ओके ओके चल रही हूँ। ऐसा बोल के अपना सामान उठाती है। एंड जो राधिका होती है वो बोलती है तुम्हारा हेलमेट? तो बोलती है हाँ ले लिया है मैंने। तो बोलते फ्री के? तो बोलते आपके लिए यार। तो बोलते ओके ओके ओके। अपना हेलमेट उठाती है, दोनों दोनों जाते हैं, बाइक पे बैठते हैं, दोनों हेलमेट लगाते हैं एंड गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर में जो सानी होती है राधिका को बोलती है आ गया चलो उतरो। तो बोलते ओके। तो बोलते थैंक यू, उसे हेलमेट देती है, स्माइल कर रही होती है। तो बोलते हाँ ठीक है अब जाओ भी, देखो ओपन हो गया है। तो बोलते ओके ओके मैं जा रही हूँ, बाय बाय थैंक यू, ऐसे बोल के भाग जाती है। सानिया अब थोड़ा सा स्माइल करती है, बोलती है पागल है यार ये भी। ऐसे स्माइल करके वो जाती है। वो वहाँ से चली जाती है, अपने काम कर रही होती है। राधिका रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होती है। वो बाहर खड़े खड़े बस प्रे कर रही होती है कि मेरे जॉब का पहला दिन है, प्लीज़ भगवान अच्छा दिन चला जाए मेरा। ऐसा प्रे करने के बाद में वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद में इधर उधर देख रही होती है, सुबह का टाइम होता है, अभी कोई आया नहीं होता वहाँ पे। तो इसलिए वो अपने साइड में देखती है, तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर के सूट में एक आदमी खड़ा होता है। वो राधिका की तरफ देखता है, उसके पास में आता है, बोलता है राधिका राइट? तो बोलते हैं हाँ। आप? तो बोलते हैं मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। आपकी जॉब लगी ना, चलो, ऐसे बोल के उसे लेके जाता है। तो उसे लेके जाता बोलता है कि हाँ, वो सब कुछ दिखाता है उसे कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है। फिर उसे बोल देता है कि आपको यहाँ खाना बनाना है। एग्जैक्टली सब कुछ बताता है कि कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, क्योंकि अब से कोई आया नहीं होता है। जो काम करते हैं वो भी नहीं आए होते हैं, उसे टाइमिंग बताते हैं किस टाइम पे आना होता है, किस टाइम पे जाना होता है, वो सब कुछ बताता है। एंड सब कुछ राधिका के हिसाब से होता है। वो बोलते ठीक है। फिर उसे यूनिफॉर्म देते हैं कि हाँ तुम्हें ये पहन के खाना बनाना है। तो बोलती है ओके सर। ऐसे बोल के वो थोड़ा नर्वस हो रही होती है। तो जो मैनेजर होता है वो थोड़ा कंफर्ट करता है उसे, बोले इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आई नो शायद आपका फर्स्ट टाइम है। तो बोलता है तो बोलते ज़्यादा टाइम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। एंड बस आपको काम करना है, जैसा हम ऑर्डर देंगे आपको बस वो खाना बनाना है और कुछ भी नहीं करना, बाकी सब कुछ हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो बोलते ओके सर। ऐसे वे वेट कर रही होती है, थोड़ी देर में जो लोग काम करते हैं वो सब भी आ रहे होते हैं। राधिका थोड़ा जल्दी आ गई होती है। एंड राधिका सबको देखते सबसे मिलती है, थोड़ी बहुत बातें होती हैं, सब कुछ देखती है, सब कुछ अच्छा लगता है। धीरे धीरे वो भी सब काम कर रही होती है, जैसे जैसे लोग आ रहे होते हैं, ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, वो खाना बना रही होती है। उसका दिन ऐसे निकल जाता है, वो बहुत थक जाती है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसने इतना काम कभी किया नहीं था। हाँ, कुछ दिनों से वो स्ट्रगल कर रही थी, मेहनत उसमें भी कर रही थी, लेकिन आज उसने बहुत सारा काम किया था, बहुत सारा खाना बनाया था, अलग अलग तरह का खाना बनाया था। उसे खाना बनाते हुए खुशी भी मिल रही थी, तो उसे सब कुछ अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पर जो जॉब थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी सैलरी उसे दे रही थी। और जो राधिका थी उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा दिन चला जाता है, शाम के 5 बजते हैं एंड उसकी शिफ्ट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लगभग उसकी शिफ्ट 4 बजे तक थी, लेकिन उसने 1 घंटे एक्सटेंड कर दी थी, क्योंकि उसके बाद में उसने डिसाइड किया था कि वो कोचिंग जाएगी। और जो मैनेजर होता है उसे भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसके यहाँ पे काम करने वाले बहुत है, बस एक की कमी थी एंड बस वो उससे ले लेता है, उन्हें उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, उसे पार्ट टाइम जॉब आराम से देते हैं। लेकिन जब राधिका अपनी शिफ्ट ख़त्म करके जा रही थी, तब एक बार जो मैनेजर होता है उसे अपने पास बुलाता है। तो राधिका वहाँ जाती है और बोलते हैं सर आपने बुलाया? तो बोलते हैं हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। तो बोलते हैं हाँ आपने क्यों बुलाया था सर? तो बोलते हैं कि अगर शाम के 7-8 बजे तक काम कर सकती हो। तो बोलते सर लेकिन मैंने सोचा ही था कि मैं कोचिंग जाऊँगी। तो बोलते हाँ बट तुम्हें कोचिंग जानी क्यों? आई थिंक तो तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। तो बोलते हाँ वो तो हो चुकी है, बट मुझे कोई जॉब करनी थी और दूसरी। तो बोलते हैं क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो सच में? अगर तुम फुल टाइम जॉब करेगी तो यहाँ पे तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। तो बोलते हैं बट सर, तो सैलरी बताते हैं कितनी ज़्यादा मिलती है। तो वो भी सुन के पहले हैरान होती है कि पक्का इतनी मिलेगी सर? तो बोलते हैं हाँ, अगर तुम कोचिंग करने के बाद कोई जॉब करोगे तो सेम सैलरी तुम्हें इससे थोड़ी कम ही मिलेगी आई थिंक सो, या फिर से थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है।
और तो आई डोंट थिंक तो कुछ मिलेगी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको तुम्हारी सैलरी थोड़ी बढ़ा दी जाएगी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम काम कर सकती हो। तो राधिका बोलती है सर थोड़ा सा टाइम चाहिए, कैन आई थिंक। तो बोलते हैं ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सोच लो, समझ लो अच्छे से। अगर तुम्हें फुल टाइम जॉब करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं भी करनी है तो इट्स ओके, देख लो अपने हिसाब से। मतलब तुम्हें सिर्फ आइडिया दे रहा था कि अगर तुम यहाँ तो क्या किसी और जगह पे जाओगी तो तुम्हें सेम ही प्राइस मिल जाएगा। तुम कोई जॉब करोगे तो तुम्हें सेम ही सैलरी मिलेगी। अगर यहाँ पे करोगे, अगर तुम्हें इस काम में खुशी मिलती है, तुम ये काम करोगे तो भी तुम्हें सेम ही सैलरी मिलेगी। तो तुम्हारी मर्ज़ी है तुम कौन सी जॉब करना चाहती हो, बाकी मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, वैसे बोलते हैं। तो राधिका सोचती है ठीक है सर मैं देखती हूँ, ऐसा बोल के वो चली जाती है। राधिका सोचने लग जाती है कि वो करे क्या। वो अपने घर जाती है। घर जाने के बाद में सब कुछ सोच रही होती है कि बोला तो सही है सर ने, बट मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बैठी होती है एंड बैठे बैठे उसे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, उसे आइडिया भी नहीं लगता उसे घर आए कितना टाइम हो चुका है। शाम का टाइम हो जाता है। फिर जाके खाना बनाती है एंड थक चुकी होती है इसलिए आज खाना नहीं खाती है। वो जाके बेड पर लेट जाती है एंड बस सोने की ट्राई कर रही होती है और जो मैनेजर ने बोला होता है उस बारे में सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद सानिया घर पे आती है और देखती है कि बेड पर लेटी है एंड सानिया घर में आ चुकी है। वो घर के अंदर एंटर कर चुकी है लेकिन अभी भी राधिका का ध्यान उस पर नहीं है, वो बस खोई हुई है। तो सानिया सोचती है क्या हुआ, एक दिन में जॉब करके हालत टाइट हो गई इसकी तो। चलो कोई नहीं, मैं खाना बना देती हूँ, ऐसा बोल के किचन में जाती है और देखती है खाना बना हुआ है। तो वो कन्फ्यूज़ होती है कि खाना बना हुआ भी है, थक गई है, चलो कोई बात नहीं, इसने कुछ खाया भी नहीं है, ये करके ना क्या चाह रही है। वो जाती है सानिया को हल्का सा टच करती है। तो सानिया उसकी तरफ देखते बोलते हैं अरे तुम कब आई। तो बोलते मुझे आए हुए 10-15 मिनट हो चुकी है, बट आप कहाँ पे हो। तुम बोलते मैं तो यहीं पे हूँ। तो बोलते नहीं, आप यहाँ से फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली कहाँ पे हो, क्या हो गया। तो बोलती है अच्छा सानिया एक बात पूछो तुमसे। तो सानिया बोलती है पूछ लो, जो पूछना है क्लियर पूछना, ओके। तो बोलते हैं ओके अच्छा ठीक है, बट प्लीज़ तुम ठीक से जवाब दोगी ना। तो बोलते हैं हाँ ठीक से जवाब दूंगी, बोलो क्या हो गया है, इतने परेशान क्यों हो?" तो बोलती है एक्चुअली ना वो। तो बोलते क्या हो गया है, सही से बोलोगे, इतना परेशान क्यों हो। तो बोलते नहीं वो सर ने बोला कि अगर मैं फुल टाइम जॉब करूँगी तो भी मुझे सेम सैलरी मिलेगी, और अगर पार्ट टाइम करूँगी तो भी सेम सैलरी मिलेगी। तो मैं क्या करूँ, मतलब कि पार्ट टाइम करूँगी, कोचिंग जाऊँगी और उस पर जॉब करूँगी तो भी मुझे सेम सैलरी मिलेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो बोलता एक सेकेंड, पहले एक बार के लिए शांत हो जाओ एंड जो बोलना चाह रहे हो मेरी बात सुनो ठीक से, और खुद की बात ठीक से बोलो। मुझे आपने जो भी खिचड़ी पकाई है ना कुछ समझ में नहीं आया है। तो फिर बोलते ओके। वो सारी बात बताती है कि वो सर ने बोला कि अगर कोई नॉर्मल जॉब करोगे तो भी तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी, और अगर यहाँ पे फुल टाइम जॉब करोगे तो भी तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी। तो सानिया सारी बातें सुनती है, समझती है, और फिर वो बोलती है इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकती, आपकी मर्जी है। देखो एजुकेशन लेनी है तो ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, एजुकेशन लेने का कोई नुकसान नहीं होगा। बट अगर आपको इस जॉब में अच्छा लग रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, एंड मे भी आप और पढ़ाई करके आपके लिए और ऑप्शंस बना सकते हो। लेकिन अगर आपको इस काम में खुशी मिलती है तो आप ये भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने मन से सोचो क्या करना चाह रहे हो। तो बोलते हैं पता नहीं बस सोच रही हूँ कि कोचिंग करूँ भी ना भी करूँ। तो बोलती है एक सेकेंड, आपको क्या लग रहा है कोचिंग में कितना टाइम लगेगा। तो बोलते हैं 2-3 साल तो लगेंगे ना। तो बोलते पागल हो क्या, मैंने वो किस चीज़ की कोचिंग बताई है। तो बोलते हैं कंप्यूटर से सीखना है आई थिंक सो, एंड इन सब चीज़ों के बारे में समझना है, MS वर्ड एक्सेल वर्ड ऐसा कुछ पता था तुमने। तो बोलते हैं हाँ, और कितना टाइम लगेगा इन सबको, और आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है, लैपटॉप है मेरे पास में, चाहो तो उस पर सीख सकते हो। ऑलमोस्ट 6 मंथ ठीक रहेंगे आई थिंक सो। और अगर आप नहीं भी जाओगे कोचिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोचिंग में जाओगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और कुछ भी नहीं है। आई थिंक सो आपको कुछ टाइम देना चाहिए खुद को, पहले समझ लो, हर चीज़ को देख लो, पहले देख लो जॉब कहाँ कहाँ हो सकती है, आपको कौन सी जॉब में खुशी मिल रही है, पहले देख लो। अपने आप को इतना फोर्स मत करो, ओके। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी सर ने बोला है ना आपके कि अगर पार्ट टाइम जॉब करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते तो बोलते ठीक है तो फिर क्यों स्ट्रेस ले रहे हो इतना, चिल करो ना, फालतू की टेंशन ने पाल रखी है। एक बस कोचिंग कर लो, अगर कोचिंग करने के बाद या का मन नहीं करे कहीं और जाकर जॉब करने का तो मत करना,
ये जॉब कौन सी बुरी है, इसको फुल टाइम कर लेना, बात खत्म। तो बोलते ओके। तो बोल रहा मैक्स 1 साल लगेगा ना। तो बोलते हम 6 महीने से 1 साल तक इतना टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में सीख लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा, कहीं भी अच्छी जॉब मिल सकती है, यहाँ तक कि फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकते हो आप। तो बोलते हैं ये अच्छा है, मैं सीख लूँगी। ओके। अब उसका दिमाग शांत हो जाता है, वो खुश होती है, हैप्पी होती है, उसके फेस पे स्माइल होती है। तो बोलती है अरे यार, तो बोलते क्या हो गया अब। तो बोलते मुझे भूख लग रही है यार, खाना खा लूँ। तो बोलते मुझसे क्या पूछ रहे हो, खा लो, भूख लगे तो खा लो ना, मैंने क्या मना किया है आपको कभी। तो बोलते नहीं, वो बस वैसे ही पूछ रही थी। तो बोलते ठीक है, जाओ अब खा लो। ऐसा बोल के जो सानी होती है वो बैठ जाती है, शूज़ निकाल रही होती है अपने। तो राधिका देखती तुम्हें आए हुए इतना टाइम हो गया, शूज़ क्यों नहीं निकाले अब तक। तो बोलते नहीं, बस देख रही थी इधर उधर, और देख रही थी कब तक आप बैठे रहोगे ऐसे। तो बोलते ओके सॉरी ना, मैं जाती हूँ। वो जाती है किचन में, खाना लगाती है दोनों के लिए। और जो सानी होती है वो भी अपने काम करके फ्री हो जाती है, चेंज कर लेती हैं, एंड दोनों बैठे खाना खा रहे होते हैं। तब राधिका सानिया से कुछ बोलती है। तब सानिया सुनती है और बोलती है क्या बोला आपने। तो बोलते नहीं, कुछ नहीं बोला। तो बोलते नहीं, कुछ तो बोला ना। तो बोलते इतने धीरे मत बोला करो, देखो प्लीज़, कम से कम समझ में आए ऐसा बोला करो। तो राधिका बोलती है मैं बोल रही थी "अ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। तो बोलते हैं दोस्त, झगड़ा तो करते हो तो सारा दिन मुझसे। तो बोलते मैं झगड़ा करती हूँ, सड़ू तुम करती हो झगड़ा। तो बोलते क्या बोला, सड़ू। तो बोलते हाँ हो तुम सड़ू। तो बोलते अच्छा, सड़ू बोल रहे हो, दोस्ती भी करना चाह रहे हो। तो बोलते हाँ। तो तो बोलते अच्छा, तो आपको सड़ू दोस्त पसंद है। तो सानिया बोलती है क्या करूँ, किस्मत में ऐसी है तो क्या कर सकते हैं। तो सानिया हंसती है। तो बोलते वैसे सानिया एक बात बोलूँ। तो बोलते हाँ बोलो। तो बोलते वैसे तुम हंसते हुए बहुत क्यूट लगती हो। तो सानिया चुप हो जाती है। तो बोलते अरे, तुम्हारी तारीफ की है, बेइज्जती नहीं की है, तो हंसना बंद कर दिया। तो बोलते कुछ नहीं। तो बोलते हैं अच्छा आंसर दो, दोस्त बन सकते हैं। तो बोलता ठीक है। तो बोलते पक्का ठीक है। तो बोलते हाँ, बट डोंट टू थिंक कि मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और ना ही ये सोचना कि मैं अपने पैसे नहीं लूँगी। तो बोलते ओके मैडम, तुम्हारे पैसे भी दे दूँगी, तुम्हारा बिहेवियर भी चेंज नहीं होगा, और वैसे भी फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा होता है ना, तो हमारे बीच में हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ऐसे बोल के तुम्हें स्माइल करते हैं। तो राधिका बोलती है वैसे खाना कैसे बना है। तो बोलते अच्छा बना है। तो राधिका बोलती है बट ये तुमने मेरे पूछने के बाद क्यों बोला, अगर खाना अच्छा बनता है ना, तारीफ़ क्या करो, अच्छी बात होती है, ये गुड मैनर्स होता है। तो बोलते ओके मैम, अगली बार से बोल दूंगी, अब मेरा सर मत खाओ प्लीज़, मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो बोलते ओके ओके। वैसे सानी एक और बात पूछूं। तो बोलती है यार, आपको सारा दिन क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने होता है, टीचर थे क्या पिछले जन्म में। तो बोलते नहीं, बस एक बार सुन तो लो। तो बोला अच्छा ठीक है, बोलो क्या पूछना है। तो बोलते हैं मुझे ये पूछना था कि तुम ये जॉब करती हो, क्या तुम इससे हैप्पी हो। तो बोलते नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी है, बट मजबूरी में करना पड़ रहा है, और कुछ सुनना है आपको। तो बोलते तुम ऐसे क्यों बोलते हो, ठीक से पूछा, ठीक से जवाब दिया करो ना। तो बोले ठीक से जवाब दिया मैंने। तो बोलते नहीं पर ये क्या है, और कुछ पूछना है आपको। तो बोलते हाँ, क्योंकि सारे दिन भर आपको सवाल ही पूछने होते हैं। तो बोलते अच्छा ठीक है ना, मुझे जानना था तो मुझे जॉब कैसे करनी है। तो बोलते नॉर्मल जॉब करनी है, मुझे घर से ऑफिस आना है, ऑफिस से घर आना है, सिंपल लाइफ जीनी है, मुझे कुछ नहीं करना। तो बोलते बट तुम्हें इसी घर में रहना है। तो बोलते ऐसा कुछ नहीं है, जॉब अच्छी हो गई तो घर भी ले लेंगे, बट अगर जेब में पैसा ना होगा तो जेब घर कहाँ से लेंगे। तो बोलते ये बात भी सही है। तो बोलते और नहीं तो क्या। अच्छा ठीक है, आप खाना खा लिया है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊँ। तो बोलते आज जल्दी, आज तो मंजरी नहीं दिखोगी। तो बोलते तुम बोलना की सारी हो। तो बोलते नहीं, इतने बड़े होने के बाद में अगर कार्टून देखने का मन करे तो देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते प्लीज़ मैडम शांत हो जाओ, अब मैं जाऊँ सो जाऊँ। तो बोलते अच्छा ठीक है जाओ, मैं परेशान नहीं कर रही हूँ तुम्हें। तो बोलते सारा टाइम तो परेशान करती रहती है, और हम मैडम बोल रही परेशान नहीं करेगी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे परेशान नहीं करेंगे, वैसे बोल के sarcasm में बोलती है। तो राधिका भी स्माइल करती है और बोलते थे ठीक है जाओ सो जाओ, जाओ जाओ। तो बोलते जा रही हूँ ना। तो बोलते ओके, गो गो, ऐसा बोल के जो दोबारा भेजती है, उसे काफ़ी परेशान कर रही होती है। सो बड़ीज, आगे स्टोरी में कुछ नए कैरेक्टर आने वाले हैं, और वो सभी कैरेक्टर्स को आप देखोगे नेक्स्ट पार्ट में। होप सो आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और हो सके तो शेयर भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।